साथियों, ये जो लड़ाई है सिर्फ इसको आम चुनाव के तहत न देखेंगे। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश जो था ये पहले गुलाम था और इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे गुजरात आपके मैदान में लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर जाके देश आजाद हुआ। ना जाने कितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में हम लोग सर उठा के जी रहे थे, लेकिन एक लोग आए जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए उन्होंने चुनाव के समय में बड़े बड़े वादा किया, जैसे हमारे 2023 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार दे दो, हम टैक्स माफ कर देंगे। और आप हमें सरकार दे दो, हर गरीब का इलाज को मुक्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो असंभव था, लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। और उसके बाद वो देश का क्या हाल हुआ वो आप सबको पता होगा। लास्ट में हिटलर ने खुद को गोली मार के मर गया, क्योंकि उनसे वो देश नहीं चला। उसी तरीके से 2014 में उन्हीं को रास्तों पे चलते हुए देश में एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि हमको सरकार में दो, विदेश में काला धन है, वहां जब लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में दो और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को कब्जा कर लेंगे, हम हर समस्या को दूर कर देंगे, हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। और हम लोग भी गुमराह हो गए। हम लोग सोचे भाई ठीक है, विदेश से काला धन आएगा और बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, तो तकलीफ किस बात का है, हर युवा को नौकरी मिलेगा। और हम लोग उसके फांसे में फंस गए। और जब फांसे में फंस गए तो 2014 में मोदी जी आ गए, और हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का क्या परिणाम है आप देखिए। आज वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आज हमें हिंदू मुसलमान को आपस धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म के ऊपर बांटा जा रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को कहाँ ला के रख दिया है। आज हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमारे गांव में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको 5 किलो चावल मिलता है 1 महीने में। लोगों को लगता है कि यही विकास है। तो इसलिए साथियों, हमारा देश जो है बहुत गलत आदमी के हाथों में चला गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपको पूर्वज ने देश आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा है, उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। आज सबका अधिकार को हनन किया जा रहा है। आप बताइए, लोग तो है ये राजतंत्र के जैसे काम कर रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए, बताइए लोकतंत्र है। इसलिए साथियों, आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, और उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। उनको नागपुर में जो कहा जाता है, नागपुर में पॉलिसी जो बनता है, वो देश में लागू करने की बात करता है। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूत कीजिए। आपने देखा बीच में भाजपा के साथ सरकार था नीतीश जी का, जब नीतीश जी मंगे तेजस्वी प्रसाद जी के साथ आए तो क्या फायदा मिला? 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिला, क्योंकि लालू जी का विचारधारा का सरकार था। जाति आधारित गणना हुआ, जब जाति आधारित गणना हुआ
तो SC, ST, OBC सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया साथियों? आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा की सरकार होता तो क्या शिक्षा का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता। क्या SC, ST का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता साथियों, नहीं बढ़ता। इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़िए। वो लोग जो है वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए, एक गरीब पिछड़ा का नेता, महिला का नेता ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। वो देखा कल तक जो महिला का नेता हमारे पीछे पीछे घूमता था, हमारे पीछे पीछे गिड़गिड़ाता था, आज मालिक बन गया, आज मंत्री बन गया, विधायक बना गया। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में लड़ाई लड़कर आज 11 से 13 का निकाला ले लेगा। उसको मुकेश वाली से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था, उनको हक अधिकार नहीं देना चाहता, गरीब को गरीब दूसरा बना के रखना चाहता, उसको अपने अवसर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी के विचारधारा के साथ आए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और यहाँ से मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर भाजपा अगर चार है तो संगम मल्लावी माफी है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। उनके सत्ता से बाहर जाएंगे, सामाजिक न्याय आगे करेगा। हमारे राहुल गांधी जी का भी इरादा मजबूत है, उनका भी कहना है देश में जिनकी जितनी क्षमता होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब पिछड़ा गरीब ऐसे लोग और करके तमाम ऐसे लोग जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज भाजपा का 17 साल से सरकार था, कहाँ नौकरी मांग रहा था? जब तेजस्वी जी आए लाखों युवा को नौकरी दिए तो भाजपा देखा कि गरीब का बेटा नौकरी पा रहा, सर उठा के जिएगा। और फिर भाजपा ने अरंगा डालकर नीति जी को पलटी माराकर और फिर से सरकार में कुंडली मार कर बैठ गया। आप बताइए 3 महीना होने के लिए जा रहा सरकार में आपने कितना नौकरी दिया? 3000 की नौकरी दिया हो तो बताइए। वो सिर्फ परेशान करना चाहता है। इसलिए साथियों पहले हमारे लोगों, हम लोग को ज्यादा काबिल हमारे लोग था। हमको याद है बचपन में हम लोग छोटे थे तो भाजपा को के लोगों को 90-95 के समय में गांव में आने नहीं देता था, उनको मारता था कि ये लोग बड़े लोग हैं और ये हमारा कभी नहीं होगा। उनको गांव से बाहर निकाल के रखा जाता था, गांव में टकने नहीं दिया जाता था। जैसे वो पहले 90 से पहले हमारे बाप दादा को अपने बाबा दादा बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उसी तरीके से जब हमारे लोगों को समझदारी आया कि भाजपा वाले को आने नहीं देता था। लेकिन बाद में हम लोग गुमराह हो गए, 15 लाख के चक्कर में गुमराह हो गए, 2 लाख युवा को नौकरी देने के चक्कर में गुमराह हो गए। तो ये मान लीजिए साथियों, न 15 लाख मिला न आपके भाई को नौकरी मिलेगा। इसलिए साथियों इस सरकार को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे आपके लोग के लिए हमारे भाई कुमार साहब जी कृषि मंत्री बने थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। जब भी हमें कोई भी पूछना होता था तो काम होता था, एक फोन कर देते थे, सबजीत भाई वो काम कर देते थे। इसलिए हमारे लोकप्रिय सबजीत भाई है, ये आपके प्रत्याशी है, इसको मजबूती से जिताइए और आपके क्षेत्र का एक काम वो करेंगे साथियों, हमारी सरकार बनेगा। और हम लोग 2024 तो लड़ रहे हैं, 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।